हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरीज फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। इस फंडामेंटल ऑफ ग्रामर में हम जितने भी ग्रामर के न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं इन 2025 वो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में कितने टॉपिक्स हम कर रहे हैं सबसे पहले ये समझ लीजिए। इस सीरीज में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि न्यूली एडेड हैं 2025 में। तो पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेज एंड क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्वालिफायर एंड क्वांटिफाई। पार्ट ऑफ स्पीच ऑलरेडी हो चुका है जो आपको इस वीडियो के पहले मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। नंबर 2 है फिगर ऑफ स्पीच जो कि आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं। क्विकली देखते हैं कितनी फिगर ऑफ स्पीचेस हमारी होती हैं। किसी भी स्टेटमेंट में फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या होता है, वो एक मतलब एसेंस और एक टोन ऐड करता है ना। फिगर ऑफ स्पीच हम अलंकार, हिंदी में अलंकार बोलते थे, राइट? तो वही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच है। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्या इनका काम होता है, ये सब आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, एक मतलब यू कैन से ब्यूटी ऐड करती है स्टेटमेंट में। ठीक है, आइए। सो फिगरेटिव स्पीच भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज टेक्निक्स है, एक्चुअल मीनिंग के बियॉन्ड ये एक वो देती है और स्टेटमेंट को थोड़ा और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाती है। ये इनका काम होता है फिगर ऑफ स्पीच का। ठीक है, लिस्ट ये है: सिमिली, मेटाफोर, personification, apostrophe, hyperbole, paradox, oxymoron, alliteration, assonance और irony। ये 10 फिगर ऑफ स्पीच आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं और यही है 10 फिगर ऑफ स्पीचेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सिमिली। सिमिली को ध्यान रखना सिमिलर से। ठीक है, तो सिमिली किसी चीज को कंपेयर करती है किसी दूसरी चीज से, और कोई ऐसा वर्ड यूज होता है इसके लिए जो सिमिलैरिटी दिखा रहा है, जैसे कि सेम एज या लाइक या एज, ऐसा कोई वर्ड यूज होता है सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। सो ही फाइट्स लाइक अ लायन, सिमिली है। ही फे हर फेस इज एज ब्यूटिफुल एज द मून, उसका फेस मून जितना खूबसूरत है। एज हम लगा रहे हैं ना, इसमें भी लाइक लगा रहे हैं, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, है ना। लाइक अ लायन, एज ब्यूटिफुल एज द मून, इसको हम कहते हैं ये सिमिली है। ठीक है, और इसी से मिलती जुलती एक फिगर ऑफ स्पीच होती है हमारी, लेकिन उससे पहले अच्छा कुछ एग्जांपल्स भी देख लो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हर आईज आर एज ब्राइट एज स्टार्स, उसकी आंखें स्टार्स जितनी चमकदार है, तो एज ब्राइट एज, देखो सिमिली का एग्जांपल है ये। ठीक है, ही इज ब्रेव लाइक अ टाइगर, लाइक वर्ड की वजह से ये सिमिली का एग्जाम्पल है। आपके स्टेटमेंट में मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि स्टेटमेंट दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से टाइप की फिगर ऑफ स्पीच है। चार ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पहचानना होगा। ठीक है, द बेबी स्लीप्स लाइक एन एंजल। ठीक है, द वर्ड्स आर एज स्वीट एज हनी, ये एज वर्ड सिमिली दिखा रहे हैं। सोल्जर स्टूड लाइक अ रॉक इन द बैटल फील्ड। ठीक है, लाइफ इज एज अनप्रिडिक्टेबल एज, शी इज एज जेंटल एज अ dove. The boy runs like the wind. His face turned as pale as a ghost. The child is as playful as a pup. तो जितने भी सिमिलैरिटी शो करने वाले वर्ड्स जहां पे लगेंगे वो एग्जाम्पल हो जाएगा सिमिली का। इसी से मिलता जुलता होता है मेटाफर। लेकिन मेटाफर में भी आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलर बता रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज करते हैं जो सिमिलैरिटी शो करे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी। मैंने नहीं बोला टाइम इज लाइक मनी, मैंने नहीं बोला टाइम इज एज मनी, मैंने नहीं बोला टाइम इज एज सेम एज मनी, मैंने सिर्फ बोला टाइम इज मनी। तो टाइम को मनी बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, सेम बताया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज किया गया है द टाइम इज मनी। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। द क्लासरूम वॉज अ जू, लाइक अ जू, सेम एज जू, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया क्लासरूम इज अ जू। मेटाफर के एग्जाम्पल। ही इज द शाइनिंग स्टार ऑफ द टीम, मैंने उसी को शाइनिंग स्टार बोला है, ये नहीं बोला कि वो शाइनिंग स्टार जैसा दिखता है। क्योंकि जहां पे हम लाइक या सेम लगाते सिमिली का एग्जाम्पल हो जाता। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर रखना है। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, वॉइस इज म्यूजिक, यही है मेटाफर। ठीक है, बुक्स आर द कीज टू विजडम, लाइट कीज नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो होप इज अ लाइट इन डार्कनेस।
लाइफ इज अ जर्नी। देखो, ध्यान दो, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो सिमिलैरिटी शो करे। एजुकेशन इज योर पासपोर्ट। एजुकेशन को ही पासपोर्ट बताया गया है। बुक्स आर द मिरर, बुक को ही मिरर बताया गया है। मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स को ही पिलर्स बताया गया है, या पायलट्स बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेम या एज जैसा वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं। फिर हमारी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो आती है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग आइडिया या नेचर को ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन फीलिंग से मैच करना, ह्यूमन की तरह उसे रिप्रेजेंट करना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन करना कहते हैं। ठीक है, मदर अर्थ बोलते हो ना, तो अर्थ को मदर बता रहे हो, तो आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो। पर्सन मानना किसी चीज को, यही होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, राइट। ज्यादा इमेजिनेटिव, पोएटिक और एक्सप्रेसिव, खैर फिगर ऑफ स्पीच का काम ही ये होता है कि किसी भी स्टेटमेंट या लैंग्वेज को और पोएटिक बनाना। ठीक है, टाइम वेट्स फॉर नन, यहाँ पे टाइम वेट करने की बात हो रही है, तो इंसान वेट करते हैं ना, तो ये टाइम का पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। डेथ नॉक एट हिज डोर, डेथ नॉक कर रही है, भैया नॉक तो इंसान करते हैं, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। द सन स्माइल्ड एट अस, पर्सोनिफिकेशन है, सूरज कैसे स्माइल करेगा। द विंड whispered थ्रू द ट्रीज, पर्सोनिफिकेशन, विंड विस्पर कर रही है, इंसान विस्पर करते हैं। स्टार्स डांस इन द नाइट स्काई, द फ्लावर स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। ध्यान रखना, स्टेटमेंट दिया होगा, आपसे पूछी जाएगी कि आइडेंटिफाई करो पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह। फिगर ऑफ स्पीच ये जो फिलहाल हम कर रहे हैं। फिर आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में ओ या ओ, ऐसे आप किसी को मतलब एक तरीके से एड्रेस करते हो, किसी डेड पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो वहां पे भी फिलहाल नहीं है, एब्सेंट है, तो ये होती है अपोस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ये डीप इमोशंस एक्सप्रेस करती है, जैसे कि लव, ग्रीफ, वंडर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ, वेयर इज द स्टिंग। ओ टाइम, वेट फॉर नन। किसी ऐसे पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हो जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। और एग्जाम्पल देखो, ओ लव, व्हाई हैव यू बिट्रेड मी। कोई आसपास नहीं है लेकिन आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कह रहे हो, ओ लव, व्हाई डिड यू बिट्रे मी, और व्हाई हैव यू बिट्रेड मी। तो ये किसका है, अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब आप इसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वहां पे है नहीं, बट आप उससे पूछ रहे हो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आप ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो जो है नहीं, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, ओ इंडिया, माय मदरलैंड, मे यू ऑलवेज शाइन, अपोस्ट्रोफी इमोशन शो करती है। ओ स्लीप, व्हाई डाउस्ट यू लीव मी। नींद खो गई है किसी की आंखों से, नींद चली गई है, तो वो बोल रहा है, ओ स्लीप, व्हाई डाउस्ट, ये ओल्ड इंग्लिश है ना, कि तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया, एज एन कि क्यों तुम चली गई मेरे आंखों से। नींद नहीं आ रही होगी पर्सन को प्रोबेबली। ठीक है, तो ये होती है फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास हाइपरबोल। बोलते ना, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस करते हो तो यूज होती है हाइपर बोल, चीजों को एग्जैजरेट करने के लिए। ठीक है, सो एग्जैजरेशन, सेइंग समथिंग इज एन ओवर द टॉप वे टू मेक इट साउंड स्ट्रॉन्गर और मोर ड्रामेटिक देन इट रियली इज। ठीक है, इट्स नॉट मेंट टू बी, इतने लिटरली इसको नहीं लिया जाता है, बट आइडिया लग जाता है कि कोई चीज कितनी है, उसकी एक्सटेंट क्या है। आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, मैं तुम्हें 1,000 बार बता चुकी हूँ। क्या लिटरली मैं काउंट करके ही 1,000 टाइम्स बताया, नहीं। इसका मतलब है कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स। किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। ही रन्स फास्टर दैन द विंड, क्या सच में वो विंड से फास्टर दौड़ सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बट ये चीज शो कर रही है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, फिर है हमारे पास द बैग वेज अ टन, सीरियसली हो ही नहीं सकता, बट इतना हमें पता चल रहा है कि बहुत भारी है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, हो सकता है ऐसा, नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा भूख दिखा रहा है। ठीक है, शी क्राइड रिवर्स ऑफ टीयर्स, क्या कोई नदियां बहा सक, कि नदियां भर सकता है अपने आंसू से, नहीं। क्या है ये, हाइपरबोल है। ठीक है,
द होल वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसको जानती है। क्या ये पॉसिबल है? मतलब हर कोई जानता है उसको। कभी कभी बोलते ना कि मेरा दोस्त है यार, इसको तो हर कोई जानता है, द वर्ल्ड नोज हिम। ठीक। हिज एंगर बर्न हॉटर दैन द सन, हो सकता है ऐसा, लेकिन बस इतना है कि उसका गुस्सा बहुत बुरा है। ठीक। दिस स्टोरी विल लिव फॉर एवर, मतलब बहुत फेमस स्टोरी है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम्पल है, इन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से देखना। एक्सटेंट देखना, किस किस एक्सटेंट तक हम चीज को हाइपरबोल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। Done. फिर आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी शो कर रहा है, मतलब अपनी बात को काट रहा है, जो कह रहा है उसी का उल्टा उसमें लिखा होगा। ठीक है, बट ऑन डीपर रिफ्लेक्शन इट रिवील्स अ हिडन ट्रुथ, एक छुपा हुआ ट्रुथ रिवील करता है ये। बिग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सेंटेंस लेवल पे होते हैं ये। द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो, जितना तुम जानोगे उतना तुम रियलाइज करोगे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। पैराडॉक्स है, एक जगह बता रहा है कि तुम बहुत जानोगे, एक जगह कहता है कि तुम जानते ही नहीं हो। पैराडॉक्स है। इट मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, इट मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मतलब कभी कभी हम लोग को दया दिखाने के लिए भी बहुत कठोर होना पड़ता है। पैराडॉक्स है ना, क्रूअल भी बता रहा है, काइंड भी बता रहा है। मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। ठीक है, ये भी पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। इन द मिडल ऑफ नॉइज वी फाइंड साइलेंस। पैराडॉक्स है, कहीं पर बोल रहा है नॉइज और फिर बता रहा है साइलेंस। लेस इज मोर, ये बहुत सारे आपने कोटेशन सुने होंगे, लेस इज मोर। लेस भी बोल रहा है, मोर भी बोल रहा है। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग भी बोल रहा है, एंड भी बोल रहा है। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। पैराडॉक्स है। आई एम नोबडी, मतलब सबको पता है कि आई एम समबडी बट आई एम नोबडी, मैं तो कोई हूं ही नहीं। स्टेटमेंट किसका एग्जाम्पल है? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। फ्रीडम इज स्लेवरी, ये बहुत, ये जितनी भी सब कहावतें ही हैं, पैराडॉक्स अक्सर कहावत के फॉर्म में यूज किया जाता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, कहावत है, ये भी कहावत है, और ये भी क्या है, एक छोटा बच्चा भी इंसान को बहुत कुछ सिखा सकता है, तो फादर ऑफ द मैन बोला गया है। पैराडॉक्स है, बच्चा भी बोल रहा है और फादर भी बोल रहा है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैराडॉक्स, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं, लेकिन एक हिडन ट्रुथ, एक तुम्हें एक सलाह या फिर एक मॉरल देते हुए जाता है स्टेटमेंट। ठीक है। फिर आता है ऑक्सिमोरॉन। और ऑक्सिमोरॉन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट आइडियाज। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट पूछ रहा था, दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज को तुम ऐड कर दो तो ऑक्सिमोरॉन होता है। स्मॉल कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर होता है, जो पिछला वाला था हमारा पैराडॉक्स, वो पूरा स्टेटमेंट कंट्रास्टिंग था। ऑक्सिमोरॉन क्या होता है? एक वर्ड लेवल पे, फ्रेज लेवल पे या वर्ड लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट सॉरो, ऑक्सिमोरॉन है। कंफ्यूज मत हो रहिएगा पैराडॉक्स में, पैराडॉक्स पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है। डिफीनिंग साइलेंस, डिफीनिंग साइलेंस का मतलब बहुत तेज है कोई चीज और साइलेंट बोली जा रही है। ठीक। लिविंग डेड, साइलेंट स्क्रीम, बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट वर्ड साथ में लिखे हैं। ठीक है। खामोश चीख, जीवित मृतक, मतलब ये जो सेंस है वो डिफरेंट ही सेंस दे रहा है। बोलना है कि दिस वाज अ बिटर स्वीट फीलिंग, बिटर स्वीट फीलिंग, बिटर भी बोल रहे हो, स्वीट भी बोल रहे हो, है ना। तो मिक्स्ड फीलिंग को क्या कह रहे हो? बिटर स्वीट फीलिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सिमोरॉन का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर आता है एलिटरेशन, मतलब एक ही वर्ड बार बार या एक ही साउंड अगर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं ये एलिटरेशन है। ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, ये तो टंग ट्विस्टर भी हो जाते हैं। ठीक है, बार बार ऐसा आ रहा है। द वाइल्ड विंड विस्पर्ड, फुल फेदम फाइट्स द फादर लाइज, देखो बफा फा बार बार आ रहा है, एलिटरेशन। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डाडा आ रहा है। ठीक है। ग्रीन ग्रास ग्रोस ग्रेसफुली, गा आ रहा है, तो एलिटरेशन। सेम साउंड, सेम वर्ड, सेम साइलेबल रिपीट हो रहा है तो वो एलिटरेशन होता है। सबसे आसान होता है, समझ लो, एलिटरेशन को पहचानना। वैसे ऑलमोस्ट सबको ही पहचानना आसान है, बस ऑक्सिमोरॉन पैराडॉक्स में कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पैराडॉक्स पूरा स्टेटमेंट लेवल पे होता है और ऑक्सिमोरॉन वर्ड लेवल पे होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं। एसोनेंस में क्या होता है? रिपीटेशन होता है वोवल साउंड्स का। ठीक है। एलिटरेशन में लगभग कॉन्सोनेंट या किसी भी साउंड का हो जाता है, लेकिन एसोनेंस में किस किस का होता है? वोवल साउंड का। रिपीटेड वोवल्स आर ऑफन इन द मिडल ऑफ साउंड्स।
डिफरेंट फ्रॉम अलिटरेशन कैसे है, विच इज अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड्स। द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन, देखो, ठीक है। स्वीट ट्रीज ब्रीज, देखो ई बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्ट्रीट ट्रीज ब्रीज, ठीक है। द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट, फायर इज अ साइट टू, लाइट, देखो ये रिपीट हो रहा है ना, साइट टू एडमायर। तो जहां पे वोवल साउंड आपका रिपीट होता है वो होता है एसोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो क्या होता है, एलिटरेशन होता है। एलिटरेशन खैर थोड़ा ज्यादा पता चलता है रिपीटिशन उसमें, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एसोनेंस एंड एलिटरेशन। लास्ट में आता है आयरनी। बोलते ना ये तो बहुत बड़ी आयरनी है यार, आयरनी तो आपने बहुत सुना है, ठीक है। आयरनी इज व्हेन ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस और इज सेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसका उल्टा हो जाए। इट्स ऑफन यूज्ड टू बी फनी, क्लेवर और समटाइम्स टू क्रिटिसाइज समथिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली। ये किसी चीज को फनी दिखाने के लिए इनडायरेक्ट वे में क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करते हैं हम, है ना। वो अरे वो तो बहुत बड़े ऋतिक रोशन है, बोलते हो ना, अरे वो तो बहुत बड़े ऋतिक रोशन है, अरे वो तो खुद को अमिताभ बच्चन ही समझते हैं, तो मोदी ही समझते हैं खुद को। आयरनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओह ग्रेट यू ब्रोक माय फोन, किसी ने आपको फोन तोड़ दिया, कह रहे हो वाओ, मम्मी लोग बहुत यूज करती हैं, शाबाश बेटा, शाबाश बहुत अच्छा काम तुमने किया है आज, और फिर कूटती हैं उसी के बाद। दैट्स एन आयरनी। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, बर्न्स डाउन, कोई इस तरीके से बोल रहा है कि भैया पूरा जल ही गया, है ना। फिर क्या है, फायर स्टेशन में ही आग लग गई, सोचो, मतलब बोलते रहे परिस्थिति की पराकाष्ठा देखो जरा, आग फायर स्टेशन में ही आग लग गई, है ना। सुनोगे तो हंसी आएगी ना कि भाई भैया फायर स्टेशन में ही आग लगी जा रही है। मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स, आयरनी है, मैरिज काउंसलर खुद ही डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, लोगों को काउंसलिंग कराते थे। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर मिसेस द बस, आयरनी है कि दौड़ते वो सबसे तेज है, फेमस है, और उनकी बस छूट गई। तो बात समझ में आई कैसे स्टेटमेंट्स आयरनी होते हैं। तो जहां पे एक मतलब हंसी आए, कुछ ऑपोजिट ही निकल कर आए, जो चीज एक्चुअल में है उसका कुछ ऑपोजिट निकल कर आए, इसे हम आयरनी, आयरॉनिकल कहते हैं। कितना आयरॉनिकल है देखो, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 फिगर ऑफ स्पीचेस। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत जल्द आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स एक एक करके हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये सीरीज, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और किसी भी फिगर ऑफ स्पीच, जितनी आपसे हो पाए उन फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सभी लोग जो फिगर ऑफ स्पीच आपको सबसे अच्छी लगी हो उसका एक सेंटेंस एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, पहली बार आए हो इंग्लिश विद अनन्या पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा अच्छा और यूजफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।